So, hello students, welcome to SP Smart Hybrid Competitive Schooling System, and today is your day 32nd of Neet direct classes. बेटा आज से हम लोगों ने 12th क्लास का जो सिलेबस है वो स्टार्ट करना है और उसका हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स. फ्लावरिंग प्लांट्स का मतलब क्या है? एंजियोस्पर्म्स. हमने इसकी बात करनी है. ठीक है बच्चा, हायर प्लांट है. अगर हम नीट का सिलेबस देखें तो क्या बोल रहा है? फ्लावर का स्ट्रक्चर देखना है हमने, डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट की बात करनी है, पॉलिनेशन की बात करनी है, टाइप एजेंसीज एंड एग्जाम्पल्स, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस की बात करनी है जिसमें पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन की बात करेंगे हम, डबल फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स की बात करेंगे, डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो की बात करेंगे, डेवलपमेंट ऑफ सीड एंड फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट की बात करेंगे, स्पेशल मूड्स फॉर एग्जांपल एपोमिक्सिस, पार्थेनोकार्पी, पॉलीएम्ब्रायनी की बात करेंगे और हम बात करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ सीड एंड फ्रूट फॉर्मेशन की. ठीक है बेटा. सबसे पहले अगर हम लोग बात करें एक टिपिकल फ्लावर की बात करें तो टिपिकल फ्लावर के अंदर हमें चार चीज़ों की बात करनी होती है. एक कैलिक्स, कोरोला, एंड्रूशियम एंड गाइनोशियम. ठीक है. जो ये ग्रीन वाला पार्ट है, दिस वन इज कॉल्ड एज सेपल, और ये सेपल जो हैं इनका जो बंच जो होता है इट इज कॉल्ड एज, ये क्या बनाएगा आपका? कैलिक्स बनाएगा. क्या बनाएगा? कैलिक्स बनाएगा. ठीक है बच्चे. और जो ये पेटल हैं, जो कलरफुल पार्ट जो होता है फ्लावर का, जो कि कलरफुल होते हैं टू अट्रैक्ट दी पॉलिनेटर्स, ये मिलके क्या बनाते हैं? कोरोला बनाते हैं. कोरोला बनाते हैं. ठीक है. फिर बात आती है हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की, दैट इज कॉल्ड एज एंड्रूशियम. क्या है ये? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है. और गाइनोशियम क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है. किस चीज़ का बना होता है ये बना होता है बच्चे आपका एंथर का. एंड्रूशियम क्या है? एंथर प्लस फिलामेंट, दिस इज मेल पार्ट, एंड स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ये तीन चीज़ें मिलके क्या बनाती हैं? पिस्टल या कार्पल बनाती हैं. तो गाइनोशियम में क्या आ जाएगा हमारे पास? पिस्टल या फिर कार्पल. ठीक है बच्चे. इसके तीन पार्ट हैं. कौन कौन से? स्टिग्मा जिसके साथ पॉलन इंटरेक्ट करेगा, फिर उसके बाद स्टाइल, और फिर उसके बाद आ जाएगा बच्चे आपके पास ओवरी. ठीक है. सो ये गाइनोशियम का पार्ट है. एंड्रूशियम के अंदर क्या हो जाता है बच्चे? जो एंड्रूशियम है इट इज कॉल्ड एज स्टेमन. क्या कहलाता है ये? स्टेमन. और इसके दो पार्ट कौन कौन से हैं? एंथर जिसके अंदर पॉलन ग्रेन्स बनेंगे, एंड फिलामेंट. ठीक है बच्चा. तो ये बात याद रखेंगे. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल फ्लावर. सो क्या बोला जाता है? जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इट अकर्स इन ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स, दैट इज एंजियोस्पर्म. किसके अंदर होता है? एंजियोस्पर्म्स में होता है. क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? इट इज द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ हैप्लॉइड गैमीट रिजल्टिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ डिप्लॉइड जाइगोट. मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट जो है वो आपस में फ्यूज करके क्या बनाता है? डिप्लॉइड जाइगोट बनाता है, विच अल्टीमेटली डेवलप इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म. ठीक हो गई बात. तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडेप्टेशंस आर शोन इन द एंजियोस्पर्म्स बाय डाइवर्सिफाइड स्ट्रक्चर एंड इन्फ्लोरेसेंस. पढ़ चुके हैं हम लोग ये टॉपिक 11th क्लास में, फ्लावर्स एंड फ्लोरल पार्ट. ठीक है. इसके बेसिस पे हम डिफरेंट टाइप्स के जो फ्लावर्स हैं उसको डिस्क्राइब करते हैं. टू इंश्योर द फॉर्मेशन ऑफ द एंड प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट इज द फ्रूट एंड सीड. क्या प्रोड्यूस करना है? फ्रूट एंड सीड प्रोड्यूस कराना. ठीक हो गया. तो फ्लावर के अंदर हम लोगों ने अभी फ्लावर का स्ट्रक्चर जो है डिस्कस किया है. क्या है? इट इज अ मॉडिफाइड कंडेंस्ड शूट अराइजिंग ऑन द एक्सिल ऑफ स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज ब्रैक्ट एंड कंसिस्ट ऑफ 4 होल्स और फ्लोरल अपेंडेजेस अटैच्ड ऑन द रिसेप्टिकल. क्या है? दो लोअर होल कौन कौन से हैं? कैलिक्स एंड कोरोला. कैलिक्स इज मेड अप ऑफ सेपल्स एंड कोरोला इज मेड अप ऑफ पेटल्स. आर स्टीराइल एंड कंसिडर्ड एज नॉन एसेंशियल एक्सेसरी और हेल्पिंग होल्स. ये रिप्रोडक्शन में हेल्प नहीं करते हैं. रिप्रोडक्शन में कौन हेल्प करेगा? एंड्रूशियम एंड गाइनोशियम.
These are the fertile and considered as the essential or reproductive holes. ठीक है बेटा. प्री फर्टिलाइजेशन, अगर स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स की बात करें तो बहुत सारे हार्मोन्स हैं एंड स्ट्रक्चरल चेंज होते हैं प्लांट्स के अंदर जो कि डिफ्रेंसिएशन कराता है प्लांट में और फर्दर डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है किसमें, फ्लोरल प्राइमोर्डियम के अंदर, जिससे कि आगे चल के फ्रूट एंड सीड बनेगा. ठीक है. इन्फ्लोरेसेंस हम 11th क्लास में डिस्कस कर चुके हैं. रेजिमोज एंड साइमोज स्पेशल टाइप के भी इन्फ्लोरेसेंस डिस्कस कर चुके हैं. आर फॉर्म्ड विच वियर्स द फ्लोरल बर्ड्स एंड देन द फ्लावर्स. In the flower, the androecium, that is the male reproductive part, and gynoecium, that is the female reproductive part, differentiate and develop to form the male and female gametophyte. सबसे पहले हम स्टेमन की बात कर लेते हैं. स्टेमन जो है इट इज़ द मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ एंजियोस्पर्म. दो पार्ट होते हैं, एक लॉन्ग एंड स्लेंडर स्टॉक कॉल्ड एज फिलामेंट, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, और इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है. दिस इज द फिलामेंट, और इसके ऊपर इस तरीके से बाइलोब्ड जो होगा क्या होगा, एंथर प्रेजेंट होगा. ठीक है बच्चा. सो दिस वन इज फिलामेंट एंड द टर्मिनल जनरली बाइलोब्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड एज एंथर. तो ये क्या है, एंथर कौन सा है, ये वाला पार्ट, दिस इज एंथर. ठीक है. द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट इज अटैच टू द थैलेमस. ये वाला पार्ट किससे अटैच होगा, थैलेमस से अटैच होगा. और दी पेटल, अगर पेटल के साथ अटैच है तो एपीपेटलस ऑफ द फ्लावर. द नंबर एंड लेंथ ऑफ द स्टेमन्स आर वेरिएबल इन फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज. अलग अलग स्पीशीज में एंथर का नंबर जो है डिपेंड करता है कि कितने होंगे. 6 हो सकते हैं, 5 हो सकता है, 9 हो सकता है, बेस्ड ऑन द डिफरेंट टाइप ऑफ फैमिलीज ऑफ द एंजियोस्पर्मिक प्लांट. अ टिपिकल एंजियोस्पर्मिक एंथर इज बाइलोब्ड. कैसा स्ट्रक्चर है, बाइलोब्ड है. स्ट्रक्चर विच ईच लोब हैविंग 2 थिका डायोथीशियस होता है. इंपॉर्टेंट लाइन है, दिस इज इंपॉर्टेंट. ये बाइलोब्ड वाला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है. ठीक है बच्चे. एंड आर सेपरेटेड बाय अ लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव रनिंग लेंथवाइज. यहां पे बीच में देखिए ये दोनों डिवाइड कर रहा है ग्रूव. इन क्रॉस सेक्शन द एंथर इज टेट्रागोनल स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ 4 माइक्रोस्पोरेंजिया लोकेटेड एट द कॉर्नर्स, 2 इन ईच लोब. लेटर द मैक्रोस्पोरेंजिया डेवलप एंड बिकम पॉलन सैक विच आर पैक्ड विथ पॉलन ग्रेन्स. क्या प्रेजेंट होता है, पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट होता है. सबसे पहले हम माइक्रोस्पोरेंजिया के स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं. अ टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजिया सराउंडेड बाय 4 वॉल्स. कितने वॉल्स हैं, 4 लेयर्स हैं. कौन कौन से, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर एंड टेपिटम. द आउटर 3 वॉल लेयर्स आर प्रोटेक्टिव, इंपॉर्टेंट लाइन है, और फंक्शन एंड हेल्प इन डेहिसेंस ऑफ द एंथर टू रिलीज द ग्रेन्स, इंपॉर्टेंट लाइन. तो जो बाहर के जो 3 लेयर्स होंगी वो प्रोटेक्टिव होती हैं फंक्शन में, और डेहिसेंस एंथर के ब्रेकेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ताकि जो है पॉलन ग्रेन्स एंथर से बाहर आ सके. ठीक है बेटा. ये देखिए ये स्ट्रक्चर दिया गया है ना बच्चे. तो यहां पर देखिए बाहर का जो लेयर है इज कॉल्ड एज एपिडर्मिस. उसके अंदर का जो लेयर है दैट इज कॉल्ड एज एंडोथीशियम, और उसके बीच में जो लेयर प्रेजेंट है ये वाला जो लेयर है दैट इज मिडल लेयर. ये एपिडर्मिस, एंडोथीशियम एंड मिडल लेयर इज द आउटर लेयर और प्रोटेक्शन कराता है. और अगर आप यहाँ पे देखिए तो क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे सेंटर में टेपिटम प्रेजेंट है. इनर मोस्ट लेयर क्या कर रहा है, नरिशेस द डेवलपिंग माइक्रोस्पोर्स और पॉलन ग्रेन्स एंड द सेल्स ऑफ द टेपिटम पॉजेस डेंस साइटोप्लाज्म एंड जनरली हैव मोर देन 1 न्यूक्लियस. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चे. टेपिटम के ऊपर बहुत सारे PYQs पूछे जा चुके हैं, बहुत बार ये क्वेश्चन आता है ना, वेरी इंपॉर्टेंट. इसको मार्क कर लेंगे. दिस इज इंपॉर्टेंट, टेपिटम इज इंपॉर्टेंट. तो देखिए बाहर एपिडर्मिस है, एंडोथीशियम है, मिडल लेयर. ये क्या है, आउटर लेयर है. आउटर लेयर है, प्रोटेक्शन में हेल्प करता है. ठीक है. और टेपिटम जो है इनर मोस्ट लेयर है, इनर मोस्ट, और क्या कराता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है. किसको, डेवलपिंग पॉलन. ठीक है बच्चे, राइट. So when the anther is young, a group of compactly arranged homogeneous cells called as sporogenous tissues occupies the center of each microsporangia. तो यहाँ पे सेंटर में क्या प्रेजेंट होता है, स्पोरोजीनस जो है सेल्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. अब आप यहाँ पे देखेंगे क्या प्रेजेंट है, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स प्रेजेंट है इन टेपिटम के अंदर, और आप देखेंगे कि यही जो है आगे चल के एम्ब्रियो बनाएगा, पॉलन ग्रेन्स बनाएगा. ठीक है बच्चा. तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस देख लेते हैं.
माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है बच्चे? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ईच सेल ऑफ द स्पोरोजेनस टिश्यू इज पोटेंशियल pollen mother cell PMC और माइक्रोस्पोर मदर सेल एंड कैन गिव राइज टू माइक्रोस्पोर टेट्राड। क्या फॉर्म करता है? माइक्रोस्पोर टेट्राड फॉर्म करता है। दिस प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम अ पॉलन मदर सेल थ्रू द प्रोसेस ऑफ मियोसिस इज कॉल्ड एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इंपॉर्टेंट लाइन है ये कि व्हाट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस? इट इज द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम द पॉलन मदर सेल्स। ठीक है, और किस प्रोसेस के थ्रू? मियोसिस होगा, क्योंकि हम रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, जर्मिनेशन की बात कर रहे हैं। As the anther mature and dehydrate, the microspore dissociate from one another and form tetrad। ये जो है क्या होते हैं? पहले टेट्राड फॉर्म होते हैं, बाद में ये सारे अलग हो जाएंगे, डिसोशिएट हो जाते हैं एक दूसरे से, एंड डेवलप इनटू pollen grains। Inside each microsporangium, several thousand microspores or pollen grains are formed that are released with the dehiscence of anther। dehiscence of anther यानी कि breakage of anther कौन करा रहा है? outer layer करा रहा है। ठीक है, in general dehiscence of anther occurs through the rupture of, क्या हो रहा है? rupture of anther lobules which causes the release of the pollen grain। pollen grain क्या होंगे? बाहर रिलीज हो जाएंगे बच्चे। हम अगर पॉलन ग्रेन्स की बात करें, पॉलन ग्रेन क्या है? मेल गैमिटोफाइट। अ पॉलन ग्रेन इज पार्टली जर्मिनेटेड माइक्रोस्पोर रिप्रेजेंटिंग द मेल गैमिटोफाइट। क्या होता है पॉलन ग्रेन? मेल गैमिटोफाइट होता है। इट इज हैप्लॉइड, अगेन इंपॉर्टेंट लाइन। यूनिन्यूक्लिएट, अगेन इंपॉर्टेंट लाइन, ये इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं इससे। Produced in large number of by meiosis in the microspore mother cells, they vary in size, shape, color and design etc. from species to species। अलग अलग species में इनका जो है size, shape, color, design जो है अलग अलग होगा। pollen grains कैसे होते हैं? They are spherical। कितना size कितना होता है? 20 to 50 micrometer in diameter। दो layer present होगी। It has two layered wall called as sporoderm। Outer layer is exine made up of sporopollenin। Most important line, it is the most resistant organic material as it can withstand high temperature as well as strong acid and alkali। No known enzymes can degrade it, thus pollens are well preserved as fossil। Very important। So outer most layer किस चीज़ की बनी होती है? hard exine की बनी hard exine layer होती है made up of sporopollenin और it is the most resistant organic material है। ना इस पे टेम्परेचर का असर होगा, ना इस पे स्ट्रॉन्ग एल्कलाई का, एसिड का असर होगा, ना कोई एंजाइम्स इसको डिग्रेड कर पाता है ना। सो ये जो है आपके फॉसिल्स बनाने में बहुत हेल्पफुल होते हैं। बहुत सारे PYQ आए हैं बच्चे, ठीक है, इसको याद रखेंगे। pollen grains have prominent distal aperture for germination called as germ pore present होता है, where sporopollenin is absent, जहाँ से जर्मिनेशन होगा। The inner layer intine is thin and chiefly composed of cellulose and pectin। Again important line है, आपका PYQ आया हुआ है कि intine is made up of cellulose and pectin। याद रखेंगे इस लाइन को, ठीक है बच्चे। ये एक पॉइंट और ये एक पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है, स्पोरोपोलेनिन एंड सेलुलोज एंड पैक्टिन। ये देखिए इसका स्ट्रक्चर दिया गया है एक पॉलन ग्रेन का। देखिए यहां पर एक वेजिटेटिव सेल प्रेजेंट है और जनरेटिव सेल प्रेजेंट है, ठीक है। और जो आउटर लेयर है इज एक्साइन और इनर लेयर इज ऑफ एंटाइन। किसका बना होता है? एक्साइन स्पोरोपोलेनिन का, और एंटाइन किस चीज का बना होता है? पैक्टिन एंड सेलुलोज का बना होता है, ठीक है। वेजिटेटिव सेल इज लार्जर, बड़ा होता है वेजिटेटिव सेल, has abundant reserve food material and large nucleus which is irregular in shape, whereas generative cell is small, spindle shape and floats in the cytoplasm of the vegetative cell। छोटा होता है वेजिटेटिव सेल जो होता है, ठीक है। pollen grains are generally shed at two cell stage में shed हो जाता है in over 60% of the angiosperm। important line है ये कि 60% मेजर ऑफ द एंजियोस्पर्म में कब शेड होगा pollen grain? तो टू सेल स्टेज में शेड हो जाता है। In the remaining species, the generative cell divides mitotically and give rise to a two male gamete before pollen grains are shed। 3 cell stage, ठीक है, इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चा ये। 60% में 2 cell stage, बाकी की जो रिमेनिंग स्पीशीज हैं उनके अंदर क्या होता है? 3 cell stage। जो
जनरेटिव सेल है वो डिवाइड हो जाता है 2 सेल्स के अंदर, माइटोटिकली जो है वो डिवाइड कर जाते हैं, ठीक है। फिर pollen grains of several plant species may cause several allergies and bronchial infections leading to asthma bronchitis. For example, pollen grains क्या करता है, एलर्जी कर सकता है आपके, है ना, एस्थमा की प्रॉब्लम हो सकती है pollen grains के कारण, क्योंकि बहुत माइन्यूट होते हैं ये, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल पार्थेनियम और कैरट ग्रास केम टू इंडिया एज अ कंटेमिनेंट विथ इम्पोर्टेड वीट become ubiquitous in occurrence and caused pollen allergy. Important point है, याद रखेंगे, पार्थेनियम को याद रखेंगे, ठीक है। Pollen grains are rich in nutrient. In Western countries, large number of pollen products in the form of tablets and syrups are used to increase performance of athletes and race horses. Pollen grains का use किया जाता है as a nutrient, ठीक है। Viability of pollen depends on temperature, कितना वो काम करेगा, कैसे काम करेगा, है ना, कब कैसे जर्मिनेशन करेगा, ये डिपेंड करता है ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी. इट वेरीज फ्रॉम स्पीशीज टू स्पीशीज. एग्जाम्पल 30 मिनट इन केस ऑफ वीट, राइस एंड सेवरल मंथ एज इन सम मेंबर ऑफ सोलेनेसी, रोजिएसी, लेगुमिनेसी एक्सेट्रा. ठीक है बच्चे. फिर यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लाइन है, इट इज़ पॉसिबल टू स्टोर पॉलन ग्रेन्स फॉर ईयर्स इन लिक्विड नाइट्रोजन. कितने पे? -196 डिग्री सेल्सियस. किसमें? लिक्विड नाइट्रोजन में. इन पॉलन बैंक्स फॉर लेटर यूज इन प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम्स. इसको कहा जाता है बच्चे क्रायो प्रिजर्वेशन. क्रायो प्रिजर्वेशन नीट का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, PYQ आया हुआ है बच्चे इससे. ठीक है, ये टर्म याद रखेंगे. कितना डिग्री सेल्सियस? -196 डिग्री सेल्सियस. किस में? लिक्विड नाइट्रोजन में. प्रोसेस क्या है? क्रायो प्रिजर्वेशन. ये देखिए बच्चे, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिया गया है, सेक्शन ऑफ मैच्योर पॉलन ग्रेन्स, और यहाँ पर स्टेमन का स्ट्रक्चर है कि जब कट करेंगे तो यहाँ पे TS ऑफ एंथर में देखिए इस तरीके से स्ट्रक्चर बन जाता है ना, टेट्राड है. और यहाँ से आप देखेंगे TS ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर सबसे इनर मोस्ट लेयर जो है टेपिटम है, और बाहर की लेयर जो है वो एपिडर्मिस, एंडोथीशियम एंड मिडल लेयर्स हैं. ठीक है. अगर आप मैच्योर पॉलन ग्रेन को देखो तो बाहर की जो आउटर मोस्ट लेयर है एक्साइन, इनर मोस्ट लेयर इज इंटाइन, और फिर स्पिंडल शेप का जेनेटिव सेल प्रेजेंट है, और अंदर क्या प्रेजेंट है? ये सारा का सारा वेजिटेटिव सेल प्रेजेंट है. ये देखेंगे बेटा, यहाँ पे एक जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस अभी हमने पढ़ा, यहाँ पे देखेंगे जो 2 सेल स्टेज है, पॉलन मदर सेल इन एंथर, देयर आर मैनी ऑफ दीज इन दी ईच माइक्रोस्पोरेंजी ऑफ द एंथर. ये मियोसिस करके क्या बना देता है? पॉलन टेट्राड बना देता है. देखिए N बन गया कि नहीं बन गया. फिर ये माइक्रोस्पोरोसाइट जो है वो अलग अलग हो जाएंगे. देखिए अलग अलग हो गए. माइक्रोस्पोरोसाइट बिगिन टू स्वेल एंड फॉर्म वॉल. यहाँ पे देखिए ये सारे के सारे अलग हो गए हैं. फर्स्ट पॉलन डिवीजन, वन ऑफ द सेल्स राउंड अप एंड फ्लोट्स फ्रीली इन दी साइटोप्लाज्म. देखिए माइटोसिस हुआ, और यहाँ से पॉलन शेड एट 2 सेल स्टेज, पॉलन जर्मिनेट ऑन अ कंपैटिबल स्टिग्मा. तो 60% जो है वो इसी स्टेज में शेड हो जाते हैं, और इसके बाद जो रिमेनिंग है 30% वो सेकेंड डिवीजन करेंगे इन द जनरेटिव सेल्स बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस. और यहाँ पे देखिए 2 स्पर्म सेल्स बन गया और एक ये बन गया. तो टोटल कितने बन जाते हैं? 3 सेल्ड स्टेज बन जाता है. तो पॉलन शेड एट 3 सेल स्टेज, पॉलन जर्मिनेट ऑन अ कंपैटिबल स्टिग्मा. तो दिस वन इज 3 सेल्ड. किस में हो रहा है? और ये वाला जो है 2 सेल्ड स्टेज है. ठीक है बच्चे. तो 60% में इतना, और जो है आपका बाकी के रिमेनिंग जो स्पीशीज़ हैं उनके अंदर 3 सेल्ड स्टेज है. यहाँ पे स्ट्रक्चर देखिए इस तरीके से जो है, ये स्ट्रक्चर जो है स्मॉल जनरेटिव सेल्स जो हैं ये डिवाइड कर जाता है, ये देखिए, और माइटोटिक डिवीजन होगा जेनेटिक सेल के अंदर, और यहाँ पर ये देखेंगे तो ये 3 सेल्ड स्टेज बन गया है. ठीक है बच्चे. सो दिस इज द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड जो पॉलन ग्रेन का माइक्रोगैमेटोजेनेसिस का डायग्राम दिया गया है. ठीक है बच्चे. फिर देखेंगे अगर हम NCERT के क्वेश्चंस देखिए तो यहाँ पर आपका एक थर्ड क्वेश्चन दिया गया है. ये थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अरेंज द फॉलोइंग टर्म्स इन करेक्ट डेवलपमेंट सीक्वेंस. तो पॉलन ग्रेन दिया गया है, स्पोरोजीनस टिश्यू दिया गया है, माइक्रोस्पोर टेट्राड दिया गया है, पॉलन मदर सेल दिया गया है, मेल गैमीट दिया गया है. तो कैसे कैसे करेंगे इसको? तो सबसे पहले इसमें आ जाएगा बच्चा
सबसे पहले होगा स्पोरोजिनस टिश्यू, फिर आ जाएगा पॉलन मदर सेल्स, फिर आ जाएगा बच्चे आपका माइक्रोस्पोर टेट्राड, फिर आ जाएगा पॉलन ग्रेन और फिर आ जाएगा, इससे बन जाएगा क्या, मेल गैमीट्स। तो ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया हमारा। ठीक है बच्चे, अभी हम लोगों ने ये सारे स्टेप्स पढ़े हैं। तो यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन देखें 17th क्वेश्चन, एक्सप्लेन द रोल ऑफ टेप्टम इन द फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन वॉल। तो टेप्टम होता क्या है, टेप्टम इज इनर मोस्ट लेयर होती है, किसकी होती है, माइक्रोस्पोरेंजियम की होती है, माइक्रोस्पोरेंजियम। क्या करता है, इसका फंक्शन क्या है, प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन, किसको करेगा, डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स को। ठीक है बच्चा, तो हमारा ये वाला क्वेश्चन भी हो गया, 17th क्वेश्चन भी हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है बच्चे, आप कुछ PYQs डिस्कस कर लेते हैं इन टॉपिक्स पे। तो बच्चे इसमें अभी हम लोगों ने अभी इस लेक्चर में हमने बोर्ड के 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। डिस्क्राइब द टर्म्स स्टेमन, एंथर, स्पोरेंजियम विथ वेल लेबल्ड डायग्राम, ये हमने क्वेश्चन अभी डिस्कस किया है। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने बोर्ड का डिस्कस किया, हाउ डज द पॉलन मदर सेल डेवलप इनटू मैच्योर पॉलन ग्रेन्स, इलिस्ट्रेट विद द हेल्प ऑफ वेल लेबल्ड डायग्राम। तो ये क्वेश्चन जो है आपका, ये 2 क्वेश्चन जो है बोर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसको कर लेंगे आप, है ना। तो बेटा यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, नीट 18 में क्वेश्चन आया है, पॉलन ग्रेन्स कैन बी स्टोर्ड फॉर सेवरल ईयर्स इन अ लिक्विड नाइट्रोजन हैविंग अ टेम्परेचर ऑफ। तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि -196 डिग्री पे रखते हैं हम, एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड एज क्रायो प्रिजर्वेशन। ठीक है बच्चे, तो अभी रिसेंट क्वेश्चन आया हुआ है 18 में। फिर एक क्वेश्चन देखेंगे 32, नीट 16 में आया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, हमें बताना है नॉट ट्रू। तो पॉलन ग्रेन्स ऑफ मैनी स्पीशीज कॉज सेवरल एलर्जीज, यस, अभी हमने बात की कि एलर्जीज करते हैं, एस्थमा की प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, जैसे पार्थेनियम का एग्जाम्पल पढ़ा हमने आपके उसमें। स्टोर्ड पॉलन इन लिक्विड नाइट्रोजन कैन बी यूज्ड इन द क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स, बिल्कुल सही, -196 डिग्री पे रखते हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन। टेप्टम हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ द एंथर, ये नहीं कराता है, ये क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है, प्रोवाइड न्यूट्रिशन, किसको, डेवलपिंग पॉलन ग्रेन को। सो दिस वन इज द राइट आंसर कि दिस इज नॉट ट्रू दिस इज नॉट अ ट्रू स्टेटमेंट। फिर एक क्वेश्चन देखेंगे, AIPMT 14 में क्वेश्चन आया है, पॉलन टैबलेट्स आर अवेलेबल इन दी मार्केट फॉर। हमने ये बात की थी, जो पॉलन ग्रेन्स हैं एज अ न्यूट्रिएंट की तरह से भी हेल्प किया जाता है, तो इट हेल्प्स इन सप्लीमेंटिंग फूड। ठीक है, तो ऑप्शन 3 इज दी राइट आंसर। फिर देखेंगे नीट 13 में क्वेश्चन आया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, हमें करेक्ट बताना है। तो एंडोथीशियम प्रोड्यूसेस द माइक्रोस्पोर्स, नो, एंडोथीशियम जो है आउटर लेयर है, डाइजेशन में हेल्प करता है। टेप्टम नरिशेस द डेवलपमेंट पॉलन, यस, टेप्टम इज द इनर मोस्ट लेयर एंड इट नरिशेस द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, हार्ड आउटर पार्ट ऑफ पॉलन इज कॉल्ड एज इंटाइन, नो, इट इज कॉल्ड एज एक्साइन, तो ये भी गलत है। स्पोरोजिनस टिश्यू इज हैप्लॉइड, ये भी गलत है, ये डिप्लॉइड होता है, इट इज डिप्लॉइड। ठीक है बेटा, फिर एक क्वेश्चन देखिए नीट 2015 का, मेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म प्रोड्यूसेस। तो क्या करता है बच्चे, हमारे पास एक वेजिटेटिव सेल है और जेनेटिव सेल है, और जेनेटिव सेल जो है डिवाइड हो जाता है 2 स्पर्म्स के अंदर, है ना। तो सिंगल स्पर्म एंड 2 वेजिटेटिव सेल गलत है, 3 स्पर्म्स गलत है, 2 स्पर्म्स एंड अ वेजिटेटिव सेल, यस, दिस वन इज द राइट आंसर। जेनेटिव सेल से 2 स्पर्म्स फॉर्म हो जाते हैं और एक वेजिटेटिव सेल होता है, तो इट इज़ अ 3 सेल्ड स्टेज, 3 सेल्ड होता है बच्चे। ठीक है, सो आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक का पोर्शन क्लियर हो गया होगा। आगे का टॉपिक जो है नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, एंड किसी भी तरीके का डाउट होगा बच्चे तो डाउट सेशन में पूछेंगे। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट एवरीवन, गॉड ब्लेस, टेक केयर, थैंक यू।